तलवंडी किसका जन्म स्थल है? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? संथाल विद्रोह कब हुआ था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कहाँ के रहने वाले से थे। कानपुर, जगदीशपुर या फिर झांसी या फिर जबलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वो रहने वाले थे जगदीशपुर के। कहाँ के जी? जगदीशपुर के। यानी बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तो तलवंडी जो है किसका जन्म स्थल है जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं किनका जन्म स्थल है। कबीर का, गुरु नानक का, रायदास का या मीरा का। ठीक है, तो किसका है? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं किनका है जी? गुरु नानक का है ना जी। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देख लीजिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था जी? किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? आप सही बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए किनका जन्म हुआ था? कबीर का हुआ था। किनका हुआ था? कबीर का हुआ था। ठीक है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जो मुगल प्रशासन था, जब मुगल प्रशासन था तो उसमें जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को किससे संबोधित किया जाता था? सूबे से संबोधित किया जाता था। ठीक है, यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर, अकबर, हुमायूं या फैजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। ठीक, यानी ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो है प्रथम मुगल सम्राट कौन था जी? प्रथम मुगल सम्राट की बात करें तो वो कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? अगर बात करें ताजमहल के निर्माण की, किसके निर्माण के जी? ताजमहल के निर्माण की। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। यानी डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि आलमगीर के नाम से कौन सा प्रमुख मुगल बादशाह जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए कौन जाना जाता था? औरंगजेब जाना जाता था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में या श्रीरंगपट्टनम में? कहाँ हुआ था जी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया, कब शुरू किया था जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? तो 1562 में, 1564 में, 1579 में या फिर 1582 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1582 में। कब जी? 1582 में। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करें तो कहाँ है जी? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, आगरा, मथुरा, विजयपुर या फिर दिल्ली, विजयनगर है जी। तो आगरा, मथुरा या विजयनगर या दिल्ली, कहाँ है जी? तो आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। यानी ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है जी, इब्न बतूता का मिलता है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बन चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1938 से 1939 के बीच चुने गए थे। यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया था जी? 1928 में। कब जी? 1928 में। यानी बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो एक तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ में अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की बात करें तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने या राणा उपाध्याय ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। और किया किसने था? तो आप सभी जो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, चरण चरण मजूमदार ने किया था। चरण मजूमदार ने किया था। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न का होता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया था जी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की बात करें तो कब हुआ था? 1929 में। कब जी? 1929 में। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न होता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न करता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लोह युग की, कांस्य युग की, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी युग की? कांस्य युग की। और बहुत से लोग इसमें लोह युग भी मार देते हैं। ठीक है, लेकिन जब जानिए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, क्या जी? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद किसकी शुरुआत हुई? लोह युग की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि लोह युग की शुरुआत के बाद क्या हुआ जी? तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, उसके बाद लोह युग की शुरुआत हुई। उसके बाद जो राजवाड़ी या फिर महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, तो इसमें लोह युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, और ये कांस्य युग की सभ्यता कब थी? तो वो समझ लीजिए हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे है। ठीक है, यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा यहाँ पर कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया सिद्धांत जोड़ा है? ये महावीर ने जो पार्श्वनाथ का सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या फिर अपरिग्रह। तो क्या जोड़ा था जी? ब्रह्मचर्य जोड़ा था ना जी। यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची के स्तूप की बात करें तो वो किस धर्म से संबंधित है जी? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ठीक है, यानी कौन सा नंबर जी? हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। तो हिंदू जो परंपरा है, हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। ठीक है, तो ज्ञान मार्ग का भी चाहिए, कर्म भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये तीनों चाहिए जी। यानी इनमें से सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न होता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह की बात करें तो वो कब हुआ था? वो 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। ठीक है, यानी कौन सा नंबर जी? हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर थे। यानी ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया जी? तो ये किए थे 1510 में। कब जी? 1510 में। ठीक है, यानी हमारा कौन सा नंबर जी? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपके ऑल चैप्टर में से मोस्ट 25 वीवीआई प्रश्न आपको बतला दिए। ठीक है, जितने भी बतलाए हैं प्रश्न वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबको रट लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।